नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में आज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनका जन्म 27 अगस्त 1966 रात को 10:50 पर ग्वालियर में हुआ। इनकी मकर राशि है और इनका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ। नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। उस दिन द्वादशी तिथि थी और द्वादशी तिथि का प्रकार भद्रा प्रकार होता है। तो भद्रा से हमारा तात्पर्य है एक भद्र पुरुष और बालवकरण मनुष्यगण, इस तरीके से इनका ये है। अब इनकी जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा करते हैं। इनका जो प्रश्न है मुख्य रूप से, इनका कहना ये है, या जिन्होंने हमसे पूछा है उनका कहना ये था कि आप ये बतलाओ कि वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही है और वृषभ लग्न में जो शनि देव हैं वो एक तो भाग्येश हैं और दूसरे कर्मेश हैं। तो भाग्येश और कर्मेश होने के नाते योग कारक हैं। फिर इनको जीवन में परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? बात सत्य है उनकी। होता क्या है कि वृषभ लग्न में एक तो शनि लग्नेश के मित्र हैं, दूसरी बात शनिदेव यहाँ पे योग कारक भी हैं, क्योंकि यहाँ त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। पर जब से इनके जीवन में शनि महादशा प्रारंभ हुई है तो साथ में परेशानियां भी शुरू हो गई हैं। और कारण क्या है? कोई भी ग्रह अगर वो योग कारक है तो योग कारक के प्रभाव देगा, अगर वो अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा और बुरा है तो प्रभाव देगा। और कोई ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यहाँ पे जब से शनि की महादशा प्रारंभ हुई है तो इनकी तरक्की भी हुई, ये उसका सकारात्मक पहलू है। इनकी तरक्की भी हुई और इनको सम्मान में भी वृद्धि हो गई है। परंतु वृषभ लग्न में नवमेश बाधकेश होता है और बाधकेश शनि है यहाँ, क्योंकि नवम घर के स्वामी शनि देव हैं। तो एक तरफ लाभ की स्थिति और दूसरी तरफ समस्याओं की भी स्थिति। क्यों? शनिदेव यहाँ पे एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो एकादश भाव में बैठने के कारण इनकी तरक्की करेंगे, प्रमोशन होगा। परंतु वो किसके साथ बैठे हुए हैं हमें यह नहीं भूलना चाहिए। वो बैठे हैं अष्टमेश के साथ। और अष्टमेश कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अब गोचरवश देवगुरु बृहस्पति भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो शनि देव की महादशा और 7.5 भी चल रही है और अष्टमेश के साथ शनि बैठना, तो अष्टम स्थान तो शुभ स्थान नहीं है। और विशेषकर अष्टम स्थान पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इनका एक्सीडेंट भी हुआ, पैर में चोट भी लगी। दूसरी बात, गुरु की कंडीशन अगर देखी जाए इनकी पत्रिका में क्या है, तो देवगुरु बृहस्पति यहां उच्च के बैठे हुए हैं।
तीसरे भाव में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। अब एक चीज और देख लेना चाहिए यहां पे कि क्या देवगुरु बृहस्पति लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो वृषभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश के शत्रु हैं और इसीलिए इनको जो दो विभाग दिए गए हैं, एक अष्टम विभाग और 11वां विभाग, तो अष्टम विभाग को तो अच्छा माना ही नहीं जाता है और 11वें विभाग को भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि यहां पे ये इज्जत सम्मान देंगे। दूसरी बात, यह तीसरे घर में बैठे हुए वह भी उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये घर काय का है, यह पराक्रम का हाउस है, मेहनत का हाउस है, तो इनकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होगा आगे भी, मतलब जब तक शनि महादशा रहेगी तो इनको लाभ होंगे, परंतु साथ में एग्जर्शन बहुत बढ़ जाएगा, यात्राएं बहुत होंगी। और यहां पे इस समय जो छठा स्थान है, यहां पे वर्तमान में गोचरवश राहु ग्रह विराजमान है। तो एक आकस्मिक समस्याएं इनके जीवन में आने का समय चल रहा है और इस समय को अपन मिला जुला समय कह सकते हैं। एक तरफ लाभ का समय और एक तरफ हानि का समय। हानि कैसी? क्योंकि यहां जैसे राहु है तो छोटी मोटी परेशानियां, बार बार किसी न किसी कारण से बीमार होना, फिर ठीक होना। एक बात और है कि यहां पर गोचरवश शनिदेव इस समय मकर राशि में भी है, चंद्रमा के साथ में है गोचरवश। तो चंद्रमा के साथ विष योग भी बनाए हुए हैं और पराक्रम पर दृष्टि भी रखे हुए हैं, ये खुद चंद्रमा का घर है। तो ऐसे टाइम ऐसे व्यक्तियों के साथ में दिल दुखाने वाली बातें होती हैं। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं से ग्रस्त होना पड़ता है जहां वो थोड़ा सा प्रसन्न रहने में उसको कमी आती है, थोड़ा सा परेशान रहता है। और रही बात उपायों की, तो उपाय तो यहाँ नहीं बताए जा सकते हैं। जब हमारी इनसे चर्चा होगी तो हम इनको व्यक्तिगत तौर पे बताएंगे। तो कोई भी ग्रह जो अपना प्रभाव रखते हैं, विशेषकर ये जरूर देख लेना चाहिए कि जिस ग्रह की दशाएं चल रही हैं, महादशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, कहीं वो ग्रह बाधकेश तो नहीं है। हमने आपको बताया कि वृषभ लग्न में शनि ही बाधकेश हैं, तो एक तरफ अच्छे होने के कारण वो अच्छे परिणाम देंगे। जो लोग इस हालत में बेरोजगार होते हैं, हमने अनुभव में पाया है कि उनको नौकरियां लग जाती हैं, पर साथ में नौकरी लगने के साथ में एग्जर्शन भी बढ़ जाता है, दूसरे प्रकार की परेशानियां भी आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।